हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल में दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम अपनी आलस्य की मानसिकता को समझने और आलस्य की मानसिकता को बेहतर करने के लिए टिप और टेक्निक्स के बारे में जानेंगे, जो हमारी प्रोडक्टिविटी और कार्य करने की क्षमता विकसित करने में मदद करेगी। लेखक लाइब्रेरी माइंडसेट द्वारा लिखित द आर्ट ऑफ लेजीनेस बुक हमें आलस्य से निकलने और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर जोर देती है। यह किताब ऐसे कई रहस्यों को उजागर करती है जो हमारे कार्य सफलता के लिए जरूरी है, जैसे अपने कार्य की जिम्मेदारी लेना, मल्टीटास्किंग ना करना जैसी बहुत सी बातों को साधारण तरीके से हमारे सामने पेश करती है ताकि हम उन्हें फॉलो कर सके। कोई भी आदत अचानक से छोड़ी और अपनाई नहीं जा सकती है, क्योंकि हर आदत हमारे मस्तिष्क में पैटर्न बनाती है और जब तक यह पैटर्न पूरी तरह धुंधले या नए नहीं बनते, तब तक हम कोई भी आदत छोड़ या बना नहीं सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको इस बुक की 2 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। नंबर 1, आलस्य की मानसिकता समझना। नंबर 1, अपने कार्य की 100% जिम्मेदारी लेना। दूसरों को दोष देने से हमारी समस्या हल नहीं होती है। हम चाहे जितना भी दूसरों को दोष देते रहे, इससे समस्या हल होने की जगह हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इसलिए लेखक अपने कार्य की जिम्मेदारी स्वयं लेने पर जोर देते हैं, ताकि उससे होने वाली गलतियों से हम सीख सके और आगे बढ़ सके। नंबर 2, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना। हमारे आलसीपन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम हर कार्य कल पर छोड़ना चाहते हैं और आज अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। इससे बचने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अपने लिए नए सपने देखना और नई समस्याओं को हल करना शुरू कीजिए। नंबर 3, आत्म अनुशासित रहना। आत्म अनुशासन का मतलब होता है कि उन चीजों और कार्यों को करना जो भविष्य के लिए जरूरी है, लेकिन वर्तमान में उन्हें करना कठिन लगता है। उन चीजों को लगातार करते रहना हमें आत्म अनुशासन की भावना और अपने भविष्य को बेहतर करने की उम्मीद देता है। नंबर 4, सही चीजों पर काम करना। उन कामों को करने का कोई मतलब नहीं है जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अगर हम जो करते हैं उससे प्यार नहीं करते हैं, तो हम हमेशा आलसी ही रहेंगे। ये हमारे शरीर के संकेत है कि हमें अपना काम बदल लेना चाहिए। नंबर 5, पूर्णतावाद की भावना से दूर रहे। हमें परफेक्शनिज्म के स्विच को चालू और बंद करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इसकी जरूरत होती है और कभी कभी नहीं। हमेशा पूर्णतावादी न बने, परिस्थितियों के अनुसार इसे बदलते रहे, ताकि हम पूर्णता के पीछे अपने आलस्य को न छुपा सके। नंबर 6, औसत दर्जे का मत बनो। हमारे पास हमेशा महान बनने या औसत दर्जे का बनने का विकल्प होता है। महान बनना कोई आसान काम नहीं है। हमें हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देना, असफलता मिलने पर सीखना और बहुत संघर्ष की आवश्यकता होती है। औसत दर्जे के लोग कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देते हैं। वे एक बार चीजें ठीक हो जाने पर शांत हो जाते हैं, या उन्हें पता होता है कि अगर वे आगे बढ़ते रहे तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। नंबर 7, मल्टीटास्किंग एकजुट। मल्टीटास्किंग का मतलब है एक समय में एक से ज्यादा कार्य करना। यह सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन यह कारगर नहीं है। हम एक ही समय में कई महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। अगर हमारे पास 2 महत्वपूर्ण काम है, तो मल्टीटास्किंग हमारी कार्य क्षमता को कम कर देगी। साथ ही हम लगातार काम बदलते रहते हैं, तो हमारी थकने की संभावना भी ज्यादा होती है। नंबर 8, 3 टिप्स जो हमें अधिक उत्पादक बना देगी। नंबर 1, कार्य बदलने से बचना। नंबर 2, हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें से सभी डिस्ट्रैक्शन को हटाना। नंबर 3, अपने फोन पर सभी अनुपयोगी सूचनाओं को बंद कर देना। नंबर 9, दैनिक दिनचर्या विकसित करना। एक दैनिक दिनचर्या विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या के बिना हम अपने काम में निरंतरता नहीं रख सकते। इसके बिना हम कुछ दिन अच्छे कार्य के लिए मोटिवेट होंगे और बाकी दिन हम में मोटिवेशन की कमी होगी और हम टाल मटोल करेंगे। इसलिए हमें अपने दिन को प्लान करना होगा। नंबर 10, ना कहना सीखना होगा। अगर हम अपने जीवन और समय पर बेहतर नियंत्रण रखना चाहते हैं, तो हमें ना कहना सीखना होगा। हम अक्सर हाँ कह देते हैं, भले ही हम न चाहते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति को दुखी नहीं करना चाहते। लेकिन यह याद रखें कि दूसरों को
खुश रखने के चक्कर में हम खुद को खो देंगे। नंबर 11, 24/7 काम नहीं करना। अधिक उत्पादक बनने का लक्ष्य अधिक काम करना नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। हमारा लक्ष्य कम समय में अपना काम पूरा करना है, ताकि हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सके। अगर हम बहुत अधिक समय तक काम करते हैं तो हमारी रचनात्मक और उत्पादकता दोनों प्रभावित होती है। नंबर 12, एक्शन के लिए इंतजार न करना। बहुत से लोगों के आलसी होने का एक मुख्य कारण यह है कि वे हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं ताकि वे कुछ कर सके, लेकिन सही समय कभी नहीं आता। कोई भी समय अच्छा या बुरा नहीं होता। हम आज ही शुरुआत कर सकते हैं और कुछ प्रगति कर सकते हैं, या हम इंतजार करके खुद को यह दिलासा दे सकते हैं कि हमारा समय आएगा। नंबर 13, खुद को सही लोगों के साथ घेरे। हम अपने विचारों को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने कार्य और वातावरण को बदलना होगा। अगर हम जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं वे आलसी, नकारात्मक और किसी भी तरह से हमारे जीवन को बेहतर नहीं बनाते हैं, तो अपने सर्कल को बदलना या उनकी सलाह न मानना उचित है। नंबर 14, चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। आलसी व्यक्ति को चिंता करना बहुत पसंद होता है, क्योंकि आलसी व्यक्ति के पास चिंता करने के अलावा और कुछ नहीं होता, क्योंकि वे कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए वे भविष्य के बारे में चिंता ही करते रहते हैं। अगर हमें खुद पर भरोसा है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 15, पहले कठिन काम करो। यहाँ अधिक उत्पादक बनने और बेहतर महसूस करने के लिए एक सरल टिप दी गई है, जो यह है कि पूरे दिन में हमारे पास जो सबसे कठिन काम है उसे पहले पूरा किया जाना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, ताकि हम कुछ नया कर सके। आसान विकल्प इज इक्वल टू कठिन जीवन, कठिन विकल्प इज इक्वल टू आसान जीवन। नंबर 16, टीम को मैनेज करना। हर काम खुद से करना संभव नहीं है, चाहे हम कोई भी टेक्निक, हैक या टिप्स आजमा ले। हमारे पास खुद से सब कुछ करने के लिए पर्याप्त समय कभी नहीं होगा। कई चीजें हमारा बहुत समय ले लेती है जो उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। उन्हें हम दूसरों को सौंप सकते हैं, ताकि हम उस समय का उपयोग उन चीजों को करने में कर सके जो हमें करनी चाहिए। नंबर 17, किसी भी चीज को तेजी से सीखना। सिर्फ सीखने के लिए कुछ भी मत सीखो। ऐसी चीजें सीखो जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। इस बारे में सोचो कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या वह उपयोगी है या नहीं। अगर नहीं तो उसे सीखने में समय बर्बाद न ही करो तो बेहतर है। ऐसी हजारों चीजें हैं जो हम आज सीख सकते हैं, जो मददगार है और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएगी। आलस्य से निपटने की टिप्स और टेक्निकें। नंबर 1, 80/20 नियम का उपयोग। इसे पेरेटो सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारे 20% कार्य से हमारे 80% परिणाम मिलते हैं। ऐसी कई चीजें जो हम दिन भर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक परिणाम लाती है, और कुछ अन्य चीजें जो कम महत्वपूर्ण है, जिन्हें करना और न करना बराबर होता है। इसलिए परिणाम के अनुसार काम का चयन करना भी जरूरी है। नंबर 2, पार्किंसन का नियम। नियम का मतलब यह है कि काम पूरा करने के लिए समय के अनुसार तरीके ढूंढने के लिए तैयार रहना। यदि हम किसी कार्य को पूरा करने के लिए खुद को 2 घंटे देते हैं तो इसमें 2 घंटे लगेंगे, लेकिन यदि हमारे पास केवल 1 घंटा है तो हमें 1 घंटे में कार्य पूरे करने का तरीका खोजना भी आना चाहिए। नंबर 3, आलस्य पर काबू पाने की 8 जापानी टेक्निक। नंबर 1, इकिगाई। इसका मतलब है जीवन में एक उद्देश्य होना, वह कारण जिसके लिए हम हर सुबह कुछ करने के लिए उत्साहित होकर उठते हैं। नंबर 2, काइजन। इसका अर्थ है हर दिन छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना और बड़े सुधारों की प्रतीक्षा न करना, बल्कि हर दिन 1% बेहतर बनने का प्रयास करना। नंबर 3, शोशिन। इसका मतलब है कि चीजों को एक शुरुआती मानसिकता के साथ देखना। नंबर 4, हारा हाची बू। इसका मतलब है कि जब हमारा पेट 80% भर जाए तो खाना बंद कर दे। अगर हम बहुत ज्यादा खा लेंगे तो हमें आलस्य महसूस होने की संभावना ज्यादा होगी। नंबर 5, शिनरिन योकू। इसका मतलब है कि हमें प्रकृति के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए। प्रकृति के साथ समय बिताना तनाव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। नंबर 6, वाबी साबी। इसका मतलब है कि पूर्णता के बजाय अपूर्णता में सुंदरता ढूंढनी चाहिए। हर समय चीजें परिपूर्ण नहीं हो सकती। नंबर 7, गेनबायरू। कोई भी
काम करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। नंबर 8, गामेन। इसका अर्थ है जब हालात कठिन हो जाए तो धैर्य और दृढ़ता दिखाना। नंबर 4, सोने से पहले 10 मिनट तक ये काम करें। हर दिन महत्वपूर्ण है। हमारे लिए आगे बढ़ना और पीछे देखना दोनों जरूरी है। हमें अपने कार्यों पर विचार करना चाहिए ताकि हम जांच कर सके कि हम सही काम कर रहे हैं या नहीं, और अगर हम सही काम कर रहे हैं तो उन्हें कैसे और अधिक बेहतर किया जा सकता है। नंबर 5, 10 छोटी आदतें जो हमारी जिंदगी बदल देगी। नंबर 1, अपने शरीर को हिलाए। हमारा शरीर पूरे दिन बैठने के लिए नहीं बना है। अगर हम कोई शारीरिक काम नहीं करेंगे तो हमें हर समय थकान महसूस होगी। नंबर 2, हम क्या खा रहे हैं। हम जो खाते हैं उसका प्रभाव दिन भर हमारी भावनाओं पर पड़ता है। नंबर 3, एक उद्देश्य रखें। यदि हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं है तो हमारे पास कुछ भी करने की ऊर्जा नहीं होगी। नंबर 4, अधिक पानी पीना। यह ध्यान रखें कि हम दिन भर भरपूर पानी पी रहे हैं। नंबर 5, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जिन्हें हम प्यार करते हैं। नकारात्मक लोगों के साथ रहना बंद करें। अपने जीवन में मौजूद सभी विषैले लोगों से दूर हो जाए। नंबर 6, जोखिम ले। अगर हम जोखिम नहीं उठा रहे हैं तो हमारे पास काम करने की प्रेरणा नहीं होगी। नंबर 7, अपने आप पर अधिक बोझ न डालें। खुद से अवास्तविक उम्मीदें रखना बंद करें। नंबर 8, मल्टीटास्किंग न करें। मल्टीटास्किंग एक झूठ है, यह हमें जल्दी थका देता है। नंबर 9, सभी डिस्ट्रैक्शन को दूर करना। सबसे अच्छी बात जो हम कर सकते हैं वह है अपने आसपास के सभी डिस्ट्रैक्शन को कम करना। नंबर 10, अर्जेंसी की भावना रखें। अगर हमें अर्जेंसी की भावना नहीं है तो हम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। हमें परिणामों के प्रति धैर्यवान और कार्य के प्रति एक्शनेबल होना चाहिए। नंबर 6, पोमोडोरो टेक्निक का उपयोग। यह टेक्निक बहुत सरल है। हमें बस इतना करना है, 25 मिनट तक बिना रुके काम करना, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना और इसे दोहराना। नंबर 7, 5 मिनट का नियम। एक नया नियम जो हमें हमेशा अपनाना चाहिए वह यह है कि जो भी काम 5 मिनट के अंदर किया जा सकता है उसे अभी कर लेना चाहिए। ऐसे कामों को कल पर नहीं टालना चाहिए। नंबर 8, 2 दिवसीय नियम। 2 दिन का नियम सरल है। हमें किसी भी कार्य को करते समय इसमें 2 दिन का ब्रेक नहीं लेना है। अगर हमें ज़रूरत हो तो हम 1 दिन के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन 2 दिन के लिए कभी भी नहीं। कंक्लूजन। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में हमने 2 महत्वपूर्ण बातें सीखी है जो इस प्रकार है। पहली, आलस्य की मानसिकता को समझना, जिसमें हमने 100% जिम्मेदारी लेना, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना, अनुशासित रहना, सही चीजों पर काम करना, पूर्णतावाद की भावना से दूर रहना, मल्टीटास्किंग से बचना, दैनिक दिनचर्या बनाना, ना कहना सीखना आदि के बारे में जाना। दूसरी, आलस्य को छोड़ने और उत्पादकता बढ़ाने की कुछ टिप्स और टेक्निक के बारे में जाना, जिसमें 80/20 का नियम, पार्किंसन का नियम, आलस्य को काबू करने की 8 जापानी तकनीक आदि शामिल है। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक समरी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।